आज हम थर्ड थर्ड श्लोक से स्टार्ट करेंगे 9.3 से। 9.3 में भगवान और थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि कौन सुन सकता है और क्वालिफिकेशन क्या है सुनने के लिए, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में भगवान और थोड़ा बताएंगे। तो ये थर्ड श्लोक है। थर्ड श्लोक आप लोग देख सकते हैं। 9.3 नौवा अध्याय का तीसरा श्लोक। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परांतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, हे परंतपा, अर्जुन को बोल रहे हैं परंतपा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे एक और क्वालिफिकेशन बता रहे हैं भक्ति करने के लिए। वो क्या है? श्रद्धा। भगवान पे बेसिक श्रद्धा कि भगवान है, भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरा परम कल्याण हो जाएगा। इस तरह का श्रद्धा जो है अगर किसी के पास नहीं है तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो ईश्वर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, देखते हैं। तो बोलते हैं कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो जिसके पास श्रद्धा नहीं है उसके लिए भक्ति योग बहुत ही मुश्किल है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए क्या कहा गया चैतन्य चरितामृत में। श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतेज्य। इसका अर्थ यह है, वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। आमाशय मतलब स्टमक, पाकस्थली। स्टमक को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। तो ये भागवतम का श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि जैसा एक पेड़ के रूट में, आप पेड़ के जड़ में हम अगर पानी डालते हैं तो उससे पूरा पेड़ नरिश हो जाता है, पूरे पेड़ को उस प्रकार न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे पूरे शरीर को अगर हमें स्वस्थ करना है तो पेट में भोजन डालना पड़ेगा। अगर पेट में भोजन डाल रहे हैं तो अपने आप ही सारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। ये भागवत में श्लोक आता है। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। क्या है वो? मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। तो कौन सा श्रद्धा? प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कौन सा श्रद्धा की डिमांड कर रहे हैं, कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण की सेवा ही करना परम लक्ष्य है। भगवान कृष्ण की सेवा में करूंगा तो सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हो जाएंगी। यही श्रद्धा जो है ये होना चाहिए, तब जा करके हम समझ पाएंगे भगवान क्या बोलना चाहते हैं, वो समझ पाएंगे। तो इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। इसी श्रद्धा का जो विकास है उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कहा जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की तीन कोटियां हैं। गोपा जी बता रहे हैं यहाँ, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या कृष्ण कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जो थर्ड क्लास होते हैं, तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। तो ये श्रद्धा विहीन लोग हैं, ये ऐसे लोग नहीं हैं जो मतलब मंदिर नहीं आ रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी बोलेंगे, यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती।
संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान, प्रोपा जी एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, अल्टीरियर मोटिव्स। किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते, मतलब उनका फॉल डाउन नहीं होता है। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। तो यहाँ प्रभुपाद प्रभुपाद जो है प्रभुपाद जी जो है एक बेसिक डिफ्रेंशिएशन दे रहे हैं कि किस प्रकार के भक्त होते हैं। श्रद्धा के हिसाब से श्रद्धा कैटेगरी में तीन प्रकार के भक्त होते हैं। सबसे पहला बेस्ट कैटेगरी का है, वो कैसा है? उसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, वो अच्छे जानता है कि भगवान कृष्ण का पोजीशन क्या है, मेरा पोजीशन क्या है, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस तरह का ज्ञान उसको अच्छे से है और इस ज्ञान के साथ वो भक्ति कर रहा है। तो सबसे उच्चतम कोटि कैटेगरी में है, सबसे उच्च कोटि में है वो ज्ञान के साथ। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि चतुर्विधा भजन्ते माम, 7 चैप्टर में बोलते हैं, आर्तो अर्थार्थी अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें से भी जो ज्ञानी है वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि उसको पता है, वो जान सब कुछ जान करके मेरी भक्ति कर रहा है। बाकी सब तो कहीं से कुछ सुना हुआ या फिर ऐसे ही कुछ परिस्थितिवश भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद जो मेरी भक्ति कर रहा है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, भगवान के बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ उसने पढ़ लिया है, भगवत गीता भागवत का ज्ञान उसको हो गया है और वो भगवान की भक्ति कर रहा है और पूर्ण श्रद्धा है कि ये मैं करूंगा तो मुझे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो सबसे बेस्ट कैटेगरी में है, उसका कभी फॉल डाउन नहीं होगा। यहाँ फॉल डाउन का मतलब है भक्ति छोड़ करके जाना। फॉल डाउन का एक ही मतलब होता है, अगर वो भक्ति से छूट गया तो वो उसका फॉल डाउन है। अगर वो भक्ति में लगा हुआ है, मतलब वो भले ही गलत काम थोड़ा कर भी ले लेकिन उसका फॉल डाउन नहीं हो रहा है। तो इसलिए आ, एक जो उच्च कोटि का जो भक्त है उसके अंदर पूर्ण श्रद्धा है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी कैसा है? उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो भले ही भगवत गीता भागवत इतना अच्छे से उसको नहीं पता है, फिलोसफी उसको उतना अच्छे से नहीं पता है, लेकिन फिर भी भक्तों का संग करके उनसे सुन करके कि हाँ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इससे ऊपर कुछ नहीं है, उसको ये कन्विक्शन आ गया उसके हार्ट में कि हाँ यही बेस्ट है, यही मुझे करना है, इसके आगे और कुछ है नहीं, उसको कन्विक्शन आ गया है और वो अपना नित्य भगवान की सेवा कर रहा है या मंदिर आ रहा है। उसको सब फिलोसफी क्लियर नहीं है ठीक से, लेकिन फिर भी
सब कुछ कर रहा है अच्छे से, उसको समझ में आ गया कि ये बेस्ट है। तो ऐसा व्यक्ति भी जो है ना, ये व्यक्ति भक्ति छोड़ के कभी नहीं जाएगा, इसका फॉलोअन कभी नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कैटेगरी काफी अच्छा है। किससे अच्छा है? जो थर्ड क्लास कैटेगरी। और थर्ड क्लास कैटेगरी कैसा है? जो मंदिर आते हैं, ऐसे दिखावा करते हैं कि बहुत बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस्कॉन मंदिर भी आएंगे, फिर ये संस्थाएं भी जाएंगे, वो संस्थाएं भी जाएंगे, हर संस्था में जाते रहेंगे, और यहाँ इस्कॉन मंदिर में हल्का कुछ झगड़ा हो गया तो इस्कॉन छोड़ के चले जाएंगे। तो ये थर्ड क्लास कैटेगरी में आते हैं, जिनको फेथ नहीं है। भगवान जो बोल रहे हैं कि भक्ति करने से ही सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उस भगवान की वाणी में उनको फेथ नहीं आया है। वो बस ठीक है, मतलब उनको कुछ जरूरत था, जैसे कि सोच लो उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा कष्ट आ गया, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए हैं, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, या फिर उसका कुछ बहुत ज्यादा धन चला गया है, या फिर इस तरह का उसके धन, उसके जीवन में कुछ ऐसा बहुत बड़ा क्लेश आ गया है। तो उस क्लेश से दूर होने के लिए एक व्यक्ति अगर आता है भक्ति में, तो ठीक है, एक तरह से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्थ तो अर्थार्थी भगवान बोलते हैं, उस मोटिव से आता है। लेकिन जैसे ही उसका मोटिव फुलफिल हो जाता है ना, तो वो भक्ति छोड़ करके चला जाता है, मंदिर छोड़ करके चला जाता है। ऐसे दिखाई पड़ता है कि वो बहुत अच्छा चिकना मस्त एकदम भक्ति कर रहा है, आकर के 16 माला करने बैठ जाता है, एकदम सुबह सुबह मंगल आरती आ जाता है, पूरा 16 माला करके ही मंदिर से जाता है, फिर आकर के सब सेवा करने लगता है। लेकिन फिर भी उसका मोटिव अलग है। देखिए, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, इसलिए प्रभुपाद ने नाम दिया है कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना पे डिपेंड करता है कि हम कितने एडवांस्ड हैं। अगर हमारी चेतना ठीक नहीं है ना, तो हम बाहर से जितना भी दिखावा करें, कोई मतलब नहीं है उसका। उसका हो सकता है थोड़ा थोड़ा हमको पुण्य प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, अगर हमारी चेतना प्रॉपर नहीं हुई है कि हाँ मुझे भगवान की भक्ति ही करनी है, तो तब तक वो मिश्रित भक्ति कर रहा है। तो प्रभुपाद जैसे बोलते हैं, उसका या तो कर्म योग में ध्यान लगा हुआ है, या फिर ज्ञान योग में। तो इसका अर्थ क्या है? कर्म योग मतलब वो अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए अलग अलग जगह जा रहा है। तो कभी वो कृष्ण के पास आ रहा है, कभी गणेश के पास जा रहा है, कभी दूसरे कोई माता के पास जा रहा है, कभी शिव जी के पास जा रहा है। उसकी जो श्रद्धा है वो फिक्स नहीं है। वो भगवान की एकांत की भक्ति या केवल भक्ति या शुद्ध भक्ति करने के लिए वो रेडी नहीं है। वो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान के पास आ रहा है। जैसे ही उसकी इच्छा पूरी हो गई, वो भगवान को छोड़ करके और कहीं चला जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो ये कैटेगरी वाला है वो बस दुख में भगवान को याद करता है, जब ऐसे जो जैसे उसको सुख प्राप्त हो जाता है वो गायब हो जाता है। ऐसे होता है, कई बार हम मंदिर में भी देखते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत सिंसियर रहते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सिंसियर है, मंदिर एकदम रेगुलरली आ रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं कभी कभी, फिर कभी नहीं आते हैं। कभी हो सकता है कभी कोई फेस्टिवल में आ जाएं, तो अगर पता करें तो पता चलता है कि वो कुछ मोटिव से आए थे, एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेट मोटिव से आए थे, वो मोटिव फुलफिल हो गया, वो वापस चले गए। तो ऐसा भक्त हमको नहीं बनना है, ऐसा थर्ड कैटेगरी वाला। फिर दूसरा बोलते हैं प्रभुपाद, ज्ञान योग की तरह उसकी ध्यान, उसका मन हो जाए, मतलब इम्पर्सनल, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, मैं भगवान से इक्वल होना चाहता हूँ, इस तरह का जो अवस्था है। तो इस स्थिति से ऊपर उठने के बाद ही वो सेकंड कैटेगरी फेथ में आ सकता है। और वो बहुत अच्छा है कि हाँ, ये करने से ही, ये भक्ति करने से ही मुझे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगर उसको ये फेथ आ गया है, तो वो एक बहुत अच्छे स्टेज में है। फिर वो धीरे 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 सब कुछ पकड़ लेगा, उसको फिलोसॉफी अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, और वो सब कुछ अपने आप ही फर्स्ट कैटेगरी में स्थित हो जाएगा। तो इसलिए आ, भगवान बोलते हैं कि श्रद्धा, श्रद्धा जो है, फेथ जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर श्रद्धा नहीं है, भगवान की वाणी में श्रद्धा नहीं है, तो हम जितना भी हम आकर के सेवा कर लें, जप कर लें, जो कर लें, तो हमें उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले भगवान ने बताया कि अनसूयवे, अर्जुन तुम ईर्ष्या रहित हो, इसलिए तुमको ये समझ में आएगा। फिर अभी भगवान बता रहे हैं कि तुम श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा धाना पुरुषा, अगर श्रद्धा नहीं है, तो निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वो वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस आएगा, इस संसार में वापस आएगा। तो इसलिए श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है ये प्रोसेस में। इससे अच्छा प्रोसेस और कुछ नहीं है, ये बेस्ट प्रोसेस है, ये श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हुआ थर्ड श्लोका। ये जो पहले से 3 श्लोका, जैसे मैंने बताया कि 7.1 to 3, 7वें अध्याय के जैसे हमने देखा, तो 7.1 to 3 में, 1, 2, 3 में भगवान सुनने के बारे में बोलते हैं। अर्जुन सुनो, तत्सृणु, अर्जुन जस्ट हियर, तत्सृणु। और यहाँ पे भगवान क्वालिफिकेशन दे रहे हैं कि कौन सुन सकता है।
एक श्रद्धालु व्यक्ति सुन सकता है, एक जिसके पास इसके अंदर ईर्ष्या नहीं है वो व्यक्ति सुन सकता है। तो भगवान क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, तो उसका और थोड़ा डिटेल में हो गया। अभी सिमिलरली आप अगर 7 चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे 7.4 से लेकर कुछ 11वें 12वें श्लोक तक भगवान अपने आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों के बारे में बताते हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसके बारे में भगवान बताते हैं कि ये मेरी भिन्न प्रकृति है। उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि मेरी एक आध्यात्मिक प्रकृति भी है। जो जीवात्मा है वो भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति है। तो परा अपरा शक्ति के बारे में भगवान समझाते हैं 7 चैप्टर में, जो चौथे से लेकर 11th और 12th ऐसा। उसके बाद सेम आप यहाँ 9 चैप्टर में आएंगे तो उसी का ही एक्सपेंशन है। भगवान ये बताएंगे कि कैसे मैं इस पूरे संसार में फैला हुआ हूँ। मैं भले ही पूरे संसार में फैला हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं हर जगह नहीं हूँ। मैं हर जगह हूँ लेकिन मैं हर जगह नहीं हूँ। भगवान यही चीज आगे चल के जो 4-5 श्लोक हैं यही चीज भगवान बताएंगे। तो नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं 9.4। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते सुअवस्थित। भगवान बोल रहे हैं यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान अभी ऐसा चीज बताएंगे, ऐसी सी बातें बताएंगे जो केवल भगवान ही कर सकते हैं। ऐसा और कोई कर ही नहीं सकता है। मैं हर जगह, हर जीव मेरे में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ऐसा बोल पाना केवल भगवान के लिए संभव है, ऐसा और कोई बोल नहीं सकता है। भले वो जितने भी बड़े कंपनी के मैनेजर हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं बोल सकता है। ये समस्त जगत मेरे अव्यक्त रूप, माय इम्पर्सनल फॉर्म, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्णा। तो कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए माता जी। तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामदि न भवते ग्रहमिंद्रियम सेवा न मुखे ही जिहदो स्वयमेव सफूर सफूरतयद। भक्ति रसमृत सिंधु 1.2.234। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 में कहा गया है कि प्रेम प्रेम जन जन छुरिता भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय से विलोकयन्ति। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भी रुचि उत्पन्न कर ली हो तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिन शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें न देख सके किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। ये जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति, अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरण, राजा किसी सरकार का
अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा ने ये आशा नहीं की जाती कि वे प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, विष्ट भया ही मिदम कृत्सनम। वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। हरे कृष्णा। त्रुटियों के लिए माफ करना प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो यहाँ देखिए भगवान बता रहे हैं कि मैं इस समस्त जगत में स्थित हूँ, सारे जगत में मैं हूँ, विद्यमान हूँ, और समस्त जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ कि भगवान जो है अपनी प्रकृति के, अपने मेटेरियल नेचर जो है प्रकृति के थ्रू कार्य कर रहे हैं। आगे चलकर भगवान बताएंगे कि मैं अध्यक्ष न प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। तो उनके प्रकृति के थ्रू, उनके भौतिक शक्ति के थ्रू, या उनके जो इम्पर्सनल फॉर्म के थ्रू पूरे जगत में फैले हुए हैं। जैसे भगवान 7 चैप्टर में बताते हैं, 7वें अध्याय में, मत्ता परंतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणि गणाइवा। तो भगवान बोलते हैं कि जैसे एक हार होता है, एक मणि का माला होता है, तो उस माला का जो आधार है वो उसका छुपा हुआ धागा है। अगर वो धागा नहीं है तो माला टिक नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान जो है वो बोल रहे हैं कि मैं उस धागे के समान हूँ। ऐसे दिख रहा है कि सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है, लेकिन अगर वो धागा नहीं होगा तो कुछ भी सिस्टमेटिक चल नहीं सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं उस धागे के समान हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ, भले ही मैं हर जगह हूँ। वो धागा है बोल के वो मोतियां एक जगह टिकी हुई हैं। उसी प्रकार भगवान है हर जगह, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। तो जैसा कि प्रोपा जो उदाहरण देते हैं राजा का, उसी पर हम देख सकते हैं कंपनी में जो होता है, कंपनी का जो मालिक होता है, कंपनी, वो मालिक के अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और डिपार्टमेंट के अलग अलग एचओडी होते हैं। तो वो सबके थ्रू वो जो बॉस होता है, जो कंपनी का मालिक है, पूरे कंपनी में फैला हुआ है। पूरे कंपनी में उसकी शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों द्वारा वो पूरे कंपनी में कार्य कर रहा है, हर जगह वो है एक तरह से, लेकिन फिर भी वो हर जगह नहीं है। तो उसी प्रकार हमको भगवान को समझना चाहिए, भगवान भी हर जगह हैं, अपनी प्रकृति के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान हर जगह नहीं है। तो ऐसे इस तरह से हमको समझना चाहिए कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह व्याप्त हैं। तो ये इसका तात्पर्य है। इसके बाद भगवान ही इसको कंटिन्यू करते रहेंगे अभी कुछ 5 श्लोकों तक। आगे बताएंगे 5th श्लोका में, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान बोलते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान क्रिएशन करके फिर बैठ जाते हैं, उसके बाद सब कुछ अपने आप होते रहता है। तो आप पढ़ना चाहेंगे कोई? हरे शंभू जी, मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ पढ़िए। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मतलब मत्स्थानि सर्वभूतानि। भूतानी, इसका अन्य अर्थ नहीं लगना चाहिए। भगवान इस एक भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता, को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है।
हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना। आगे प्रभु जी दिखाई देता है। हमें देखते ही अत्यंत थका हुआ लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्रों को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कुछ इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं इन पर टिकी है किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित है। अतः भगवान कहते हैं यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं किंतु वैदिक वैदिक को निरुक्ति में कहा गया है युज्यन्ते नैना दुर्घटेषु कार्येषु परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो ही नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाती है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझ जाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का स्वजन धारण पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थिति रहते हैं। किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि प्रभु जी ऊपर वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर उसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे भगवान बोल रहे हैं कि मैं हर जगह स्थित हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर ही आश्रित है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान बेसिकली इसी चीज़ को समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी भी वही बार बार उसका एग्जाम्पल देकर के उस चीज़ को बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का पालक करता हूँ और हर जगह व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान क्रिएट करते हैं, भगवान क्रिएट करके फिर अपने एनर्जीज को, अपनी शक्तियों को बाकी सब कार्य करने के लिए दे देते हैं, लेकिन वो जो शक्तियां हैं वो सब के सब भगवान के अधीन ही हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान की इच्छा के बिना वो अपने इंडिपेंडेंटली वो शक्तियां कुछ कार्य कर रही हैं। सब भगवान की इच्छा के अनुरूप अनुरूप ही हो रहा है। इसलिए भगवान हर जगह स्थित ना होकर भी हर जगह स्थित है, भगवान ही बता रहे हैं। उसके बाद भगवान स्वयं एक एग्जाम्पल देंगे कि कैसे भगवान स्थित है यहाँ पे। यथाकाशो स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारया। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो जैसे वायु है, वायु की वजह से ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन वायु को भी एक माध्यम चाहिए चलने के लिए, और माध्यम क्या है? वो है आकाश। तो वायु जो है आकाश में रहता है। तो उसी प्रकार जो सारे जीवात्मा, जो सारे प्राणी हैं, जो सारे लोग अलग अलग प्लैनेट्स चल रहे हैं, वो भगवान के
शक्ति भगवान में ही स्थित है, भगवान की शक्तियों द्वारा कार्य कर रहे हैं, भगवान में स्थित हैं। तो जैसे वायु और आकाश का कंपैरिजन है, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड का और भगवान का कंपैरिजन आता है। तो तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं जाती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के स्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसे कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद्भिषावातम पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, एतस्व वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्यचंद्रमस्यो विधृत्योत्तिष्ठत्। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी धावा पृथ्वीभ्यो विधृत्यो तिष्ठत। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा, यक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़ो। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। हाँ हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बताया गया है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें स्कूलों में विशेष करके जो सीबीएसई के माध्यम से पढ़े हैं वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो एक बिग बैंग से स्टार्ट हुआ था। बिग बैंग थ्योरी होता है, वो उस बिग बैंग से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे यहाँ पे उस चीज का खंडन किया जा रहा है। तो बिग बैंग बेसिकली क्या बोलता है कि सबसे स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा मास था, एक इन्फिनाइट इन्फिनाइट डेंसिटी का, इन्फिनाइट वेट का, सब कुछ ऐसा, सब कुछ इन्फिनाइट का एकदम छोटा सा एक मास था। तो मास एक्सप्लोड हो गया और एक्सप्लोड हो करके जो पूरा ब्रह्मांड है वो पूरा सिस्टमेटिक हो गया। तो ये साइंटिस्ट लोगों का बुद्धि भरा लॉजिक है। कितना इसमें बुद्धि है देखिए, आप देखिए कहीं भी एक विस्फोट होता है, जहाँ हम कई बार सुनते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, कुछ हो गया है। तो उस बॉम्ब ब्लास्ट से हमने कभी देखा है कि एक सुंदर सा बिल्डिंग बन करके खड़ा हो गया हो, या फिर एक सुंदर सा कोई स्टैचू बन के खड़ा हो गया हो? तो ये कितना मूर्खता भरा ये एक सजेशन है कि विस्फोट हो गया और सब कुछ अपने आप ही सब अपने आप ही क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमेटिक हो गया है। तो ये इस तरह का, उसके बाद हमने आज तक देखिए एक भी कोई ऐसा मशीन देखा नहीं है, एक भी ऐसा यंत्र देखा नहीं, मशीन देखा नहीं जो बिना कोई कारण का चल रहा है, या उसके पीछे कोई कारण नहीं है उसको चलाने वाला। ऐसा कोई मशीन नहीं है, आप देख लीजिए, एक भी मशीन नहीं है जो अपने आप चल रहा है। उसको किसी ना किसी ने स्टार्ट किया है, किसी ना किसी ने प्रोग्राम किया है, तभी जाकर के वो मशीन चल रहा है। उसको अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया है तो मशीन चल ही नहीं सकता है।
तो जड़ वस्तु है ना, जड़ वस्तु बिना चेतन वस्तु के प्रभाव के बिना वो कार्य कर ही नहीं सकता है। जैसे ये फोन है, इस फोन को अगर मैं ना चलाऊं तो ये खुद से चल ही नहीं सकता है। इसको कोई चलाने वाला चाहिए ही चाहिए, तभी जा करके हम एक जड़ वस्तु को चला जा सकता है। उसी प्रकार जो ये पृथ्वी है, जितने भी जल वायु आकाश सब कुछ है, ये भगवान की जड़ प्रकृति है। तो इस जड़ प्रकृति को चलाने के लिए भी वैसा एक इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहिए। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और ब्रह्म संहिता अलग बहुत सारे हर जगह शास्त्रों में ये बताया है कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है। सूर्य जो है, सूर्य भगवान के भय से पूर्व दिशा से निकलते हैं और पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, भगवान के भय से। मृत्यु स्वयं, मृत्यु यद विभेति तद भयम, मतलब मृत्यु स्वयं भगवान से भय करके उनके हिसाब से कार्य करता है। तो हर चीज भगवान के भय से कार्य करते हैं। जितने भी हम देखते हैं प्लैनेट्स हैं, जो भी क्लाइमेट चल रहा है, जो ऋतुएं चल रही हैं, जो भी नदियां चल रही हैं, सब कुछ मतलब एक उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम है, एक पर्टिकुलर तरीके से वो लोग चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको चलाने वाले स्वयं भगवान है। और भगवान कैसे चला रहे हैं, ये पहले बताया उन्होंने, अपनी प्रकृति के माध्यम से, अपनी एक्सटर्नल एनर्जी के माध्यम से चला रहे हैं। तो ये जो हमको बचपन से जो गलत चीजें सिखाई जा रही है ना, उसका खंडन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी अगर खुद अगर हम नहीं जानेंगे तो आगे चल के अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाएंगे। फिर अभी तो जो हमारा कंडीशन है ठीक है, हमारे बच्चे और पागल होते जाएंगे आगे चल करके, क्योंकि इतना सिचुएशन खराब होते जा रहा है ना। आजकल मोबाइल एक इतना बड़ा ये बन गया है, एडिक्शन बन गया है, कि इसके सामने वो सिगरेट शराब का एडिक्शन कुछ नहीं है। इतना बड़ा एडिक्शन बन गया है। तो अगर हम ठीक चीजें नहीं सिखाएंगे बच्चों को, और खुद नहीं, पहले तो खुद सीखना है, पहले खुद नहीं सीखेंगे फिर बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो संसार का हालत क्या होने वाला है ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो हमें गलत पढ़ाया गया है, जैसे विशेष करके ये बिग बैंग थ्योरी, इस तरह का जो थ्योरी जिसमें भगवान को पूरा पिक्चर से ही हटा दिया गया है, तो सब कुछ चांस पे, चांस थ्योरी, सब चांस पे चल रहा है। फिर डार्विन्स थ्योरी भी चांस पे चलता है। तो ऐसे थ्योरीज को अच्छे से समझें कि कैसे हमारा ब्रेन वॉश किया गया है, तो तभी जा करके हम सही रास्ते पे चल पाएंगे। नहीं तो इस तरह के अगर कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहेंगे, तो ये जो भगवान बोले ना फेथ होना चाहिए, वो फेथ आना बहुत मुश्किल है। वो फेथ हो ही नहीं पाएगा भगवान का भक्ति करने के लिए। तो पहले ये सब मिसकंसेप्शन दिमाग से बाहर निकालेंगे। प्रभुपाद के पास कुछ लोग आए थे, प्रभुपाद को बोलते थे कि प्रभुपाद, प्रभुपाद के शिष्य लोग आकर के प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद सम पीपल आर सेइंग, सम न्यूज़पेपर आर सेइंग दैट वी आर ब्रेन वॉशिंग पीपल, हम लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ एकदम सही बोल रहे हैं वो लोग। लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, उसको हम अच्छे से सफाई कर रहे हैं और अच्छा चीज भर रहे हैं उसमें। हम लोगों का ब्रेन वॉश ही कर रहे हैं। तो ये जो फिलोसॉफी है वो एक्चुअली ब्रेन वॉश ही हो रहा है हमारा। जो हमारा जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना, वो कूड़ा कचरा निकल करके शुद्ध चीजें इसमें जा रही हैं। तो इसलिए जो कूड़ा कचरा है उसको निकालना बहुत आवश्यक है, तभी जा करके हमें फेथ आएगा। नहीं तो इस प्रोसेस में फेथ आना बड़ा मुश्किल है। अगर हम अपना अपने मिसकंसेप्शंस को साइड नहीं रखेंगे ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिसकंसेप्शन को साइड नहीं रखेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल है समझना। तो आगे भगवान और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप पढ़े माता जी। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे प्रभु जी वर्ष नहीं, प्रभु जी वो अंक पढ़िए ना। अच्छा, अंक पढ़ना है हाँ, क्या? 430 करोड़ साल। वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती है, और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः
सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एक तो हम बहुत श्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है। छांदोग्य उपनिषद वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कल्प के अंत होने पर, यहाँ कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल। पहले जैसे 8 चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मा जी का जीवन काल कितना बड़ा है। तो ब्रह्मा जी का जीवन काल प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि 430 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, मतलब 12 घंटा। और वैसे उनका रात भी होता है, जो 432 करोड़ होता है। तो वैसे 864 करोड़ का ब्रह्मा 864 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन हो गया, एक 24 घंटा हो गया। तो वैसे ब्रह्मा जी के 30 दिन है, महीने में 30 दिन है, और साल में ऐसे 12 महीने हैं। और ब्रह्मा जी जीते हैं 100 सालों के लिए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है, तो 100 साल पूरे होने पर जो भी जीवात्मा है, सारे जीवात्मा वापस भगवान की भौतिक प्रकृति में समा जाते हैं। और जैसे ही वापस से फिर से अगर क्रिएशन होता है, फिर से जैसे ब्रह्मांड होता है, तो वैसे ही भगवान जितने भी जीवात्मा है वापस फिर अपने कर्म के अनुसार अपना अपना शरीर धारण करते हैं। तो ये निरंतर चलते रहता है। ये जो ये और ये किससे होता है? भगवान की शक्ति द्वारा होता है। भगवान की शक्ति से ये सब होते रहता है। तो ये अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जो पुराने क्लासेस हैं उसमें आप देख सकते हैं। ब्रह्मा जी का आयु मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि कितना उनका बड़ा कितना आयु है। ब्रह्मा जी भगवान जब एक सांस छोड़ते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक सांस छोड़ करके जब वापस लेते हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है। 100 साल पूरा हो जाता है मतलब 430 करोड़ इंटू 30 इंटू 12 इंटू 365 इंटू 100। तो उतना साल जो है वो भगवान के एक सांस में छोड़ने और लेने में खत्म हो जाता है ब्रह्मा जी का। तो उसमें अ, भगवान बता रहे हैं कि वो जितने भी जीवात्मा हैं, जो भी इस क्रिएशन में जुड़े हुए थे, अनन्य कोटि जीवात्मा, 1 2 लाख 2 लाख करोड़ नहीं, अनन्य कोटि जीवात्मा, उसमें आप काउंट ही नहीं है। जैसे मच्छरों को आप काउंट नहीं कर सकते ना, वैसे ही जीवात्मा है। तो मच्छर तो फिर भी जीवात्माओं के अंदर ही आते हैं। तो अनंत सोचिए कितने सारे मच्छर हैं, वो सब एक एक जीवात्मा है। तो कितने जीवात्मा होंगे एक ब्रह्मांड में? तो उतने जीवात्मा भगवान के भौतिक प्रकृति में अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही फिर से शुरुआत होता है ब्रह्मा जी का क्रिएशन, तो उसमें वापस फिर से अपने कर्म के अनुसार उनको वो शरीर प्राप्त हो जाता है। तो एक और श्लोक हम पढ़ते हैं, फिर हम विराम देंगे। 8 श्लोका। प्रकृतिं स्वाम अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम् अवसम प्रकृतिर्वशत्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो ये जो कार्य है, या जो प्रोसेस है, ये निरंतर चलते रहता है। इससे कंटिन्यूस प्रोसेस, ब्रह्मा जी का आना जाना, ब्रह्मांड का क्रिएट होना, भगवान का सांस लेना छोड़ना, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो वो चलते ही रहता है। हरे कृष्ण। तो पढ़ना चाहेंगे तब पूरे कोई पढ़ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणाव नर्व में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से अखंड असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। और इन्हीं ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकाशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इसमें भी आगे अपने आप को शिरो शिरोदकाशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में यहाँ यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं।
इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा। और है जहाँ जीवात्माओं का संबंध है, वे इसी भौतिक प्रकृति में ग- गंभर गर्भस्थ। गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार इसी भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती है। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पूर्ण प्रकट होती है। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द में मिलता है कि जीवों का इसी प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं करता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न। होता है। यही भगवान की अचिंत शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनके कोई नाता नहीं रहा जाता। भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रहा जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों का पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अंत भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। अरे हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान वही बता रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये निरंतर चलते रहता है, लेकिन ये सबसे भगवान परे हैं। भले ये सब भगवान कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे भगवान परे हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी का, जैसे मैंने बताया था अभी, कि सबसे पहले भगवान जो है वो एक कारण सागर होता है, कॉजल ओशन बोलते हैं, वही सब कारणों का कारण है। तो कारण सागर में जो महाविष्णु है, या उनको कारणार्णवसाई विष्णु कहा जाता है, कारणोदक्षाई विष्णु कहा जाता है, तो कारण सागर में लेटे रहते हैं, और लेट करके वो सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं। और जैसे जैसे वो सांस छोड़ते हैं, तो उनके एक एक छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। एक एक पोर से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। और जैसे ही सांस वापस लेते हैं, तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर वापस चले आते हैं। तो वो एक ब्रह्मांड के अंदर, एक ब्रह्मांड जो होता है वो एक गर्भ की तरह है। तो वो गर्भ के अंदर भगवान विष्णु स्वयं घुसते हैं। वो गर्भ के अंदर घुसते हैं बोल के उनका जो नाम होता है, नाम पड़ जाता है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वहाँ अंदर घुस करके, फिर उसके बाद वो ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में ब्रह्मांड पूरा सृष्टि होता है। सृष्टि होने के बाद हर एक जीवात्मा के अंदर भगवान घुसते हैं। सृष्टि होने के बाद हर एक जीवात्मा जो भी शरीर में जाता है उसके अंदर घुस करके उसके साथ रखते हैं। और वो जो विष्णु है उनको कहा जाता है शिरोदक्षाय विष्णु। तो ऐसे तीन अलग अलग स्तर में भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं। सबसे पहले इस पूरे संसार, पूरा जो भौतिक जगत है उसको क्रिएट करने के लिए कारणोदक्षाय विष्णु आते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु के एक एक छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। एक सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलता है। और वहां गर्भोदक्षाय विष्णु जा करके उसका नेतृत्व करते हैं, उसका सृजन करते हैं, उसका पालन करते हैं। और उसके बाद एक एक जीवात्मा के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु जा करके उस जीवात्मा का सृजन करते हैं। तो भगवान इस तरह हर एटम में, हर एक एटम में, चाहे वो भले ही जितना भी छोटे से छोटा एटम हो, हर एटम में घुस करके भगवान उसका आ, उसके साथ, उस जीवात्मा के साथ हमेशा रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इसी प्रकार मैं, ये जो प्रोसेस है हमेशा निरंतर चलते रहता है। एक जीवात्मा की इच्छा के अनुसार, उसकी जो इच्छा थी, जैसे भगवान लास्ट चैप्टर 8 चैप्टर में बोलते थे, यमं वापि स्वर्ण कालम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। तो जैसा जो जिस स्थिति में अपना शरीर छोड़ता है, वही स्थिति उसको नेक्स्ट लाइफ में प्राप्त होती है। तो जिसके बारे में सोचते रहता है लास्ट में, मृत्यु के समय में, वैसा ही स्थिति उसको नेक्स्ट लाइफ में प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार जब ये खत्म होता है पूरा, जब ब्रह्मांड पूरा खत्म हो जाता है, तो जिस मनस्थिति में रहता है, उसी मनस्थिति में वापस फिर से जब क्रिएशन होता है, तो उसी मनस्थिति में वापस आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है।
जो क्रिएशन का टॉपिक है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग समझने का प्रयास करिए। इसको आप बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना है डिफिकल्ट बट फिर भी समझा आ सकता है। और लेकिन क्या है ना, ये जो शास्त्रों में जो दिया गया है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिया गया है। इसमें कोई चांस वाला थ्योरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर दिया गया है कि ऐसा ही हुआ था। तो हमको एकदम श्योर शॉर्ट नॉलेज मिलने वाला है। हम अगर शास्त्र पढ़ेंगे इनके ऊपर, सबसे पहला चीज भगवान ने बताया, जैसे हम 9.3 में हमने स्टार्ट किया, सबसे पहला चीज है श्रद्धा होना। अगर श्रद्धा नहीं है ना तो ये सब चीज समझ में नहीं आएगा हमें। मतलब विश्वास करेंगे ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले चीज है श्रद्धा। अगर श्रद्धा रहेगी तो अपने आप ये सारी चीजें हमारे अंदर प्रोसेस होकर के अपने आप भगवान इसको समझाने लगेंगे, अपने आप हम इसको समझने लगेंगे। उससे श्रद्धा रहेगा तो बार बार इसको सुनेंगे भक्तों के संग में, विशेष करके भक्तों के संग में। ऐसा नहीं कि किसी एक बड़े स्कॉलर से सुन लिया तो समझ में आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर भक्त है तो भक्त के संग में रह करके ही इसको अगर समझेंगे, तभी जा करके हमको ये सब चीजें समझ में आने वाली है। नहीं तो ऐसे हमको जितना भी कोशिश कर लें ये हमको समझ में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहला चीज है अनुसूयवे, भगवान से ईर्ष्या बिना, भक्तों से ईर्ष्या बिना, और श्रद्धा पूर्वक अगर सुनेंगे तब जा करके हम इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं 8 श्लोका तक। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ तक किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।